बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में जलसा जो है वो जनाब पीटीआई का हो गया है और जलसा काफ़ी धुआंधार जलसा रहा है। बहुत सारी खामियां जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिली हैं, सामने नज़र आई हैं। सबसे बड़ी खामी जो पीटीआई के इस जलसे में नज़र आई वो जगह का इंतखाब था। जिस जगह का इंतखाब किया गया वो ताफ़ुन ज़दा थी, लेकिन जो इससे भी बड़ा खड़ाक है जो जलसे के अंदर हुआ है या शोर हुआ है वो कुछ और है। वो ये है जनाब कि जो जलसे के अंदर तकरीर हुई हैं, ख़ास तौर पे जुनैद अकबर साहब की जो तकरीर हुई है और इसके अलावा फिर मीना ख़ान साहब जो हैं उनकी जो तकरीर हुई है, ये 2 तकरीरें ऐसी थीं जो कि पीटीआई के तमाम पूरे जलसे के ऊपर जो है वो भारी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक और जलसे के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। अली अमीन गंडापुर साहब को जूते पड़े हैं जलसे में। ये नतीजा है उस बात का कि जो हम काफ़ी अरसे से आपके साथ कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की हरकतें जो हैं वो सही नहीं हुई, उन्होंने अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं की, वो पार्टी बयानिए के ऊपर ना चले, लोगों को साथ लेके ना चले, तो इनको मज़ीद नुकसान जो है वो हो सकता है। और वो नुकसान हमें कल के पेशावर के जलसे में बड़ी हद तक देखने को मिला। लोगों ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर नहीं सुनी, जूते मारे, नीचे से नारे लगाए, गालियाँ निकाली। अब क्या क्या हुआ है वो सारा तफसील के साथ आपको बताते हैं जुनैद अकबर साहब की, और इसके अलावा जो मीना खान साहब हैं उनकी तकरीर जो है उसके हवाले से भी कुछ आपको अपडेट करते हैं। हुआ ये है कि जुनैद अकबर साहब ने तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर जो है वो जुनैद अकबर साहब ने ये बात बड़ी वाज़े तौर पर की, बड़ी मतलब उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी हम पेशावर के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऑपरेशन नहीं चाहते, ना ही हम आपको किसी ऑपरेशन की इजाज़त देते हैं, ना ही आपको कोई ऑपरेशन करने देंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रही है, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब हमारी हुकूमत आ गई तो हम आप लोगों को घसीटेंगे, जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पेसिफ़िक जो है वो हुकूमत के लिए की है, एक कि जो कुछ ये हुकूमत जो है वो हमारे साथ कर रही है, जिस तरह से ये हमारे साथ पेश आ रही है, ये इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत बनती है। और हम इन लोगों को लाज़मी तौर पर जब ख़ान साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, तो इन लोगों को लाज़मी तौर पर जो है वो सज़ा मिलेगी, इन लोगों को घसीटेंगे। बड़ी जोश वाली तकरीर थी, वलवले वाली तकरीर थी। यूँ कह लें कि एक पीटीआई का जो नज़रियाती कारकुन है वो तकरीर में बोलता हुआ नज़र आ रहा था। अब केपीके के अंदर, पेशावर के अंदर ये जो जलसा हुआ है इसमें 2 ग्रुप थे जो हमें पीटीआई के नज़र आए हैं। इसमें पहला ग्रुप जो है वो ये था जो कि इमरान खान के नज़रियात के साथ है, जो बिल्कुल इमरान खान के उन नज़रियात की तायीद करता है जो इमरान खान साहब जो है वो जेल में से बैठ के करते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो जनाब, दूसरा ग्रुप वो है जो इक़्तिदार में है, जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, ये लोग हैं। ये लोग जो हैं वो इक़्तिदार का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई का नज़रियाती कारकुन है वो ये बात कह रहा है कि आपके इक़्तिदार से मुझे कोई गर्ज़ नहीं है, आपका इक़्तिदार हो ना हो, लेकिन खान साहब को लाज़मी तौर पर बाहर आना चाहिए। मीना खान साहब ने जो है वो अपनी स्पीच के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान आर्मी को जो है वो और मतलब इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब एक और चीज़ है, चीज़ ये है कि तकारीर जो की गई वो हमने सारी सुनी। वहाँ पे जुनैद अकबर साहब ने तकरीर की, मीना खान साहब ने तकरीर की, तमाम लोगों ने तकरीर की। जलसे की जो सूरत हाल थी, जलसे का जो मोमेंटम था, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बहनें बना सकी हैं। अलीमा खान साहिबा और नूरीन खान साहिबा जब जलसागाह में पहुंची हैं उस वक्त अवाम ने जोश पकड़ा है और उस वक्त अवाम ने जो है वो रिस्पॉन्स किया है। यानी अवाम तब तक बैठी रही है जब तक ये दोनों ख़वातीन जो हैं वो जलसे में शरीक रही हैं। जैसे ही ये ख़वातीन जो हैं वो निकलना शुरू हुई, सलमान अकरम राजा साहब की स्पीच ख़त्म हुई, तो लोगों ने भी जलसे से पंडाल से बाहर निकलना शुरू कर दिया और चले गए। बाद में जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब स्टेज पे मौजूद थे, लेकिन आवाम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गई थी। अब हुआ क्या, अली अमीन गंडापुर साहब जब तकरीर के लिए आए और अली मोहम्मद ख़ान साहब जब तकरीर के लिए आए तो लोगों ने नारेबाजी की, लोगों ने इनको टाउट कहा, लोगों ने ये कहा कि ये दोगले हैं।
अली अमीन गंडापुर साहब पर जूते भी फेंके गए, उनको गद्दार कहा गया, कंप्रोमाइज्ड क़यादत के नारे लगाए गए। मैं इस बात को देख के हैरान था कि पीटीआई का कारकुन जो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना यूँ कह लें कि ज़्यादा उनके पास तालीम नहीं है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता था कि कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या है और ये क़यादत कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। और उन्होंने इस बात को बाकायदा बयान भी किया, इस बात का बाकायदा उन्होंने ऐलान भी किया, वहाँ पे नारे लगा लगा के बताया। जब अली मोहम्मद खान साहब तकरीर करने के लिए आए तो लोगों ने नीचे से कहा कि ये टाउट है, इसको भगाओ, इसको जलसागाह से निकालो, इसको तकरीर ना करने दो। ये लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये कर्नल अली मोहम्मद खान है, ये अली मोहम्मद खान नहीं है। ये किस चीज़ का नतीजा? ये लोगों की वो फ्रस्ट्रेशन है जो आपके इक़दामात की वजह से, आपके बयानात की वजह से पैदा हुई है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाने के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आप लोग अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। आप लोग अपनी जो आसाइशें आपको मिली हुई हैं, आपने अपने जो महल बनाए हुए हैं, जो दफातर बनाए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल हैं आपके, आप उनको इंजॉय कर रहे हैं। आपको आवाम से किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है। तो जब आपको आवाम से गर्ज नहीं है, खान साहब से गर्ज नहीं है, खान साहब की आवाम किसके कहने पे निकली है? आवाम ना अली अमीन गंडापुर के कहने पे निकली है, ना बैरिस्टर गौहर के कहने पे निकली है, ना अली मोहम्मद खान के कहने पे निकली है। आवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की कॉल पे निकली है। पंजाब से लोग गए हैं, इमरान खान की वजह से गए हैं। पेशावर से लोग इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान की वजह से हुए हैं। तो मुझे बताएं कि जिसकी कॉल पे लोग निकल रहे हैं, जब आप उसकी बात ही नहीं करेंगे तो लोग किस तरह आपको सपोर्ट करेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब आज आज इमरान खान आपको सीट से उतार दे, आप टके के इंसान नहीं है, ये बात आपको भी पता है कि आज अगर आप पीटीआई से फारिग हो जाए ना तो आपके अपने घर वाले आपको वोट नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ जो मैं लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि एक बड़ा जलसा हुआ है, पीटीआई ने एक कामयाब जलसा किया है। इसका मतलब है कि लोग अभी भी स्टिल इस क़यादत के ऊपर लोगों का एतबार हो ना हो, लेकिन खान साहब के ऊपर लोगों का अभी भी एतबार है। लोग एतबार कर रहे हैं, लोग यूँ कह लें कि उनकी कॉल पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और यही चीज़ है जो कि खान साहब को अभी तक मकबूल बनाए हुए है, जो इस हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बनी हुई है। जलसा जो है वो, अगर मैं ये कहूँ तो पीटीआई ने ये जलसा करके अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये जलसा जो है वो नाकाम हो और पता चल सके कि जी ये जलसा नाकाम हुआ है, इस जलसे की कोई मतलब वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं हो सका। लेकिन लोगों ने अली अमीन की कॉल, इमरान खान की कॉल पे रिस्पॉन्ड दे के लोगों ने अली अमीन की तकरीर पे नारेबाजी करके, उनके ऊपर जूते फेंक के इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि आज भी अगर खान साहब कहेंगे तो लोग लाजमी सड़कों पे निकलेंगे, अगर खान साहब कहेंगे तो लोग मुज़ाहमत भी करेंगे, खान साहब कहेंगे तो हकीकी आज़ादी भी आएगी। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान के नज़रिए के साथ नहीं खड़ा होगा, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के कहने पे नहीं चलेगा, तो फिर अली अमीन गंडापुर भी नहीं रहेगा और जो भी इस तरह करेगा वो भी नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।